सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि ओमकार प्रिया को किसी अज्ञात औरत के हवाले कर रहा था। इस बात को 1 साल गुजर चुका था और अब ओमकार क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में था। लेकिन क्या अब प्रिया के बारे में कुछ पता चलने वाला था? साहब हमें पता चला है वो आदमी मिल गया जो हमारी बेटी को रेलवे स्टेशन से उठा ले गया था। साहब एक बार उससे मिलना चाहते हैं, हम अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं साहब। हम भी यही जानने की कोशिश करें। साहब खुद पूछताछ करें उससे, हमारी पूरी कोशिश है कि 1 साल से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ आपकी कोशिश, आपकी पूछताछ। देखिए मैं मानता हूँ आपने बहुत सब्र रखा है, लेकिन यकीन मानिए अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 26 मई 2013। नहीं साहब, कुछ याद नहीं आ रहा। 1 साल होने को आया ना। वैसे भी तारीख याद नहीं रहती साहब मुझे। तारीख याद नहीं रहती होगी, लेकिन चेहरे तो याद रहते हैं ना। अरे ये बच्ची, हाँ साहब याद आया, पिछले साल मई की बात है। आप बराबर बोल रहे साहब। याद आया ना? अब आगे बोल। ये बच्ची तुझे कैसे मिली और तूने इस बच्ची को किस फैमिली को सौंपा? साहब उस दिन सुबह बोरीवली स्टेशन पर मैं चाय पी रहा था, उतने में मैंने रोने की आवाज़ सुनी। क्या चला बड़ा, रो क्यों रही हो? मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा के साथ आई थी यहाँ पे? नहीं, वो चॉकलेट वाले अंकल के साथ। वो अम्मा को लेने करते अब तक नहीं आया। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। तो तुम रहती कहाँ हो? पता है तुम्हारा घर कहाँ है? राष्ट्रीय दीदी के घर के पास। देखो बेटा, रोना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मा के पास लेके जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें भूख लगी है, बिस्किट खाओगी? लो बेटा, बिस्किट खाओ। मुझे अम्मा के पास जाना है। हाँ बेटा, लेकिन कैसे लेके जाऊं? तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता भी तो याद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारी अम्मा को ढूंढ निकालेंगे। चल आजा। पहले मुझे लगा कि इसका परिवार, इसकी अम्मा वही होंगे स्टेशन पर, इसे ढूंढ रही होंगी, इसलिए मैं इसे लेकर हर प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा। बहुत ढूंढा साहब, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि इस बच्ची को पुलिस को सौंप देता हूँ, तभी मुझे फैमिली दिखी साहब। फिर मैंने इनसे मदद ली, जिसकी फोटो आपने दिखाई। ये बच्ची प्रिया तुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिली और प्लेटफॉर्म नंबर 6A पर तुमने इस बच्ची को इस फैमिली को सौंपा। दिखने में औरत भली लगी साहब, साथ में पति और बच्चा भी था। मैंने सोचा इन पर भरोसा किया जा सकता है, तो मैंने इन्हें समझाया। पर आप अपनी बच्ची मुझे क्यों दे रहे हैं संभालने को? बहन जी, मेरी बच्ची नहीं है, मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मिली। कब से इसे गोद में उठाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। सोच रहा हूँ अभी पुलिस वालों को दे दूँ। तो पुलिस को ही सौंप दीजिए, मुझे क्यों दे रहे हैं? बहन जी, बच्ची सो रही है, मैं भी थक गया हूँ। कब से इसे गोद में उठाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। अब फिर से इसे उठाकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। आप बस 5 मिनट के लिए इसे संभाल लीजिए, मैं बस पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आता हूँ। 5 मिनट की बात है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इस मुसीबत को हम क्यों मोल लें। बहन जी, मुसीबत की नहीं, इंसानियत की बात है। आपका भी बच्चा है, भगवान ना करे इसके साथ भी कल को कुछ ऐसा हो गया तो आखिरकार इंसानी तो इंसान के काम आता है ना बहन जी। ठीक है, आप जी शुक्रिया, मैं बस जल्दी आता हूँ। हाँ भाई साहब देखिए, जल्दी आने की कोशिश कीजिए। हाँ बस जल्दी आता हूँ। मैं पुलिस के पास जा ही रहा था साहब, तभी मुझे एक हवलदार साहब दिखे, जो इस फोटो में भी है। साहब स्टेशन पर एक बच्ची मिली है, अकेली है, खो गई है। आप कुछ कीजिए ना साहब। अरे बाबा,
डबल ड्यूटी करके 2 दिन के बाद घर पे जा रहा हूँ और तू मिल गया। वैसे भी ये एरिया मेरा नहीं है, तो एक काम करना, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा, वहाँ पे जीआरपी का चौकी है, वहाँ पे कंप्लेंट दे। या फिर ऐसा कर, वेस्ट में चले जा, वहाँ पर बोरीवली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट लिखा दे। लेकिन बच्ची कहाँ है? साहब मैंने एक औरत के पास दे रखी है संभालने के लिए। ठीक है, बच्ची को साथ में लेके जाना, नहीं तो कंप्लेंट कौन घेणार? शुक्रिया साहब। ठीक है। मैं भागता हुआ फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 6A पर पहुंचा। वहां आके देखा तो वहां पर कोई नहीं था, ना तो वो बच्ची, ना वो औरत, ना ही उसका परिवार। बहुत ढूंढा साहब, लेकिन वो लोग नहीं मिले। दो मिनट तो खुद को बहुत गालियां दी, लेकिन फिर तीसरे मिनट मेरी बत्ती जली। दिखने में औरत भली लग रही थी, उसका पति भी भला लग रहा था। फिर क्या, पापा से प्रार्थना की, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसी हो, या तो वो बच्ची को पुलिस को दे दे या तो फिर खुद घर पहुंचा दे। तो उस दिन के बाद से तुमने प्रिया और उस परिवार को कभी नहीं देखा? नहीं साहब, वो बच्ची तो कभी नहीं मिली, लेकिन वो औरत मिली थी साहब। 3-4 महीने बाद ही मैं पनवेल गया था किसी काम से, वहां पर मुझे वो औरत दिखी। अरे बहन जी, 1 मिनट, पहचाना? नहीं, कौन हो आप? अरे 3-4 महीने पहले नहीं बोरीवली स्टेशन पे आपसे मिला था। एक खोई हुई बच्ची थी मेरे पास, आपको संभालने के लिए दी थी, याद आया? हाँ याद तो आया, पर आप बच्ची को वापस लेने क्यों नहीं आए थे? बहन जी मैं तो भागा भागा आया था, आप ही नहीं थी वहाँ पर। पता मैंने आपको कितना ढूंढा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ढूंढ तो हम रहे थे, पता है कितने परेशान हो गए थे। बहन जी परेशान तो मैं हो रहा था। चलिए ठीक है, बच्ची कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ ठीक ही होगी। उधर स्टेशन पे हमको एक पुलिस वाला मिल गया था, हमने बच्ची उसको दे दी, उसने कहा आगे वो देख लेगा। अच्छा, पक्का अपने बच्ची पुलिस वाले को ही दी ना? मतलब क्या है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बहन जी चिढ़ क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप इसी एरिया में रहती हैं? हाँ। नाम क्या है आपका? रेखा सोलंकी। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, आपने बहुत अच्छा काम किया जो बच्ची पुलिस वाले को दे दी, मेरे मन से भी बोझ उतर गया। शुक्रिया, चलता हूँ। जो था यही था। क्या उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है साहब, जो आप लोग? वो बच्ची आज तक घर नहीं पहुंची है। इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही है साहब। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? दिखने में तो बहुत शरीफ थी। तू अपनी बोल, तू कैसा है? जिस दिन प्रिया तुझे स्टेशन पर मिली थी, उससे कई दिन पहले से तू स्टेशन पर घूमता दिखा है। क्या करने जाता है स्टेशन पर? दिखता होगा साहब, लाखों लोगों की तरह मुंबई के लोकल मेरी भी जिंदगी का हिस्सा है। मिस्त्री हो ना साहब, तो काम ढूंढता रहता हूँ, और जब काम नहीं मिलता तब स्टेशन पर जाकर कटिंग चाय, वड़ा पाव खा के गुजारा कर लेता हूँ। इन दोनों को पहचानता है? नहीं साहब। अब उस रेखा सोलंकी तक तू हमें पहुंचाएगा। हाँ साहब, उसने खुद कहा था मुझसे कि वो पनवेल में रहती है। मैं एरिया भी जानता हूँ साहब। बस एक बात का डर है साहब, जैसे उस बच्चे के बारे में उसने झूठ बोला था, वैसे ये बात भी झूठ ना हो। मुकेश और वारिस के हाथों स्टेशन पर छोड़ दी गई प्रिया ओमकार को मिली थी, और क्राइम ब्रांच ने ओमकार को ढूंढ निकाला। और अब वही ओमकार पुलिस को उस रेखा तक पहुंचाने वाला था जिसे उसने खुद प्रिया को सौंपा था। क्या प्रिया का पता चलने वाला था? जब प्रिया गायब हुई थी तब वो 4 साल की थी। इस बात को 1 साल गुजर चुका है, अब प्रिया 5 साल की हो चुकी होगी। साहब ये तो रेखा सोलंकी। मैंने कहा था ना साहब, रेखा नाम है इनका। को जानते हैं आप ये कहाँ रहती हैं? यहीं पास में रहती है, 12/27 चौथी गली।
रेखा सोलंकी यही रहती हैं? हाँ अंकल, मेरी मम्मी है वो। कौन है प्रीति? जी कहिए। साहब यही तो है वो औरत रेखा। हाँ रेखा मैं ही हूँ। बात क्या है? रेखा जी, हम क्राइम ब्रांच से आए, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इस बच्ची के बारे में। ये लड़की तो यही तो है वो लड़की। ये रही, यही तो है प्रिया। बेटा अब कितने साल की हो? 5 साल। देखा साहब, जब प्रिया खो गई थी 4 साल की थी, तो अभी 1 साल तो हो गया ना। ये मेरी बेटी है प्रीति। नहीं साहब, ये प्रिया है। मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है। आप चाहिए तो अपने फोटो से मिला के देख लीजिए। बकवास मत कर और मेरी बेटी की तरफ देखना भी मत। बोल देती हो। देखो ये प्रिया ही है। एक मिनट रेखा जी, अगर ये आपकी बच्ची प्रीति है तो 1 साल पहले स्टेशन पर जो बच्ची इसने आपके हवाले की थी वो आपने कौन से पुलिस वाले को सौंपी? कौन पुलिस वाला साहब? मैंने तो लड़की इसी के हाथ में दी थी स्टेशन से बाहर निकलते ही। फोटो बोलो नो। तुमने कब दी बच्ची मुझे? साहब जब मैं वहां पर वापस आया तब ये अपने पति और बच्चे के साथ वहां से गायब हो चुकी थी। और याद है उस दिन तुम मुझे बाजू वाली गली में मिली थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उस लड़की को पुलिस वाले को दे दिया था। अरे मैं कब मिली तुमसे? अच्छा तो फिर खाओ इस बच्ची की कसम कि जो मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। हाँ झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुमसे दोबारा नहीं मिली हूँ। साहब ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। देखा साहब, ये इसकी खुद की बच्ची नहीं है ना, इसलिए इसकी झूठी कसम खा रही है। बकवास मत कर और मेरी बेटी के बारे में बोलना ही मत, समझे? देखो तुम मुझे मिली थी। ये जा, बच्ची, जा। ये बच्ची प्रिया है। अब एक नंबर का झूठा ही आदमी। हाँ साहब, इसने हमको बोला था कि बच्ची को ले जाकर स्टेशन के बाहर इसकी राह देखे और हमने वो ही किया। कब से गोद में उठाकर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। सोच रहा हूँ अभी पुलिस वालों को दे दूँ। तो पुलिस को ही सौंप दीजिए, मुझे क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहता हूँ कि मैं रेलवे पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आऊँ। तब तक आप इसे स्टेशन से बाहर लेकर जाइए। मैं बस 5 मिनट में शिकायत दर्ज करवा के आता हूँ। स्टेशन के बाहर खड़े हम इसका इंतजार कर रहे थे, 5 मिनट का बोल के गया था, 15 मिनट बाद आया ये। अरे क्या भाई साहब, कितनी देर लगा दी? हमें लग रहा था आएंगे नहीं आएंगे। भाई साहब आ तो गया ना, दीजिए बच्ची मुझे दीजिए। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली? हाँ लिख ली। उन्होंने कहा कि बच्ची के माँ बाप को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भगवान करे इसके माँ बाप जल्दी से जल्दी मिल जाए। लीजिए संभाल के। और उस दिन के बाद ये आदमी सीधे आज मिला है। साहब सरासर झूठ बोल रही औरत, सब झूठ है। आप ही सोचिए, अगर मैं इनसे कभी मिला ही नहीं तो इनका नाम क्या मुझे कैसे मालूम हुआ? ये कहाँ रहती मुझे कैसे पता चला? साहब वो सब मुझे नहीं पता, पर ये आदमी झूठा है। तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और वो झूठा कौन है ये पता लगाना हमें आता है। आई शपथ साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। ये लड़की ही प्रिया है। खबरदार जो मेरी बेटी को इस मामले में घसीटा तो। बस तो कुछ नहीं कहेगा। आप आइए मेरे साथ। देखिए हम शरीफ लोग हैं, मैं एक स्टील के कारखाने में वेल्डर का काम करता हूं। सर आप सोचिए ना, हम ऐसा सब कुछ क्यों करेंगे? हा? सर झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। बच्ची उन्होंने अपने पास रखी, मतलब जरूर कोई मकसद होगा। सब कब आएंगे मेरे पति? सच्ची में उन्होंने कुछ नहीं किया है, उस आदमी ने हमें फंसाया है। कौन किसे फंसा रहा है ये हम पता लगा लेंगे। आप जाके बैठिए। यही साहब, उस आदमी ने कुछ बताया हमारी बच्ची प्रिया के बारे में? अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। वैसे उस आदमी का कहना है वो बच्ची आपकी है। प्रिया? जी नहीं, ये मेरी बेटी है प्रीति। लेकिन ये बिल्कुल प्रिया जैसी नहीं। ये प्रिया ही है। प्रिया कैसे है तू बेटा? ये मेरी बेटी है प्रीति, प्रिया नहीं। कोई इन्हें हाथ नहीं लगा रहे, समझी गया? अरे सर मैं कितनी बार कहूं आपसे,
हाँ, हमने वो बच्ची थोड़ी देर के लिए अपने पास रख ली थी, लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन के बाहर निकले वो बच्ची हमने उस आदमी को लौटा दी थी सर। अरे सर, क्यों चुराएंगे हम किसी और की बच्ची, जबकि हमारे अपने 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। साहब अब मुझे उनका इरादा समझ में आ रहा है। उनको बच्ची चाहिए थी, इसलिए स्टेशन पर मेरे आने से पहले वहां से भाग गए। और 3-4 महीने बाद जब मैं उस औरत से मिला तब मुझसे झूठ बोला कि उसने उस बच्ची को पुलिस को दे दिया। उधर स्टेशन पे हमको एक पुलिस वाला मिल गया था, हमने बच्ची उसको दे दी, उसने कहा आगे वो देख लेगा। और एक बात मेरे ध्यान में आ रही है साहब, जब मैं उनसे मिला था तब उनके साथ सिर्फ एक लड़का था, कोई लड़की तो थी नहीं। साहब आपने वीडियो में देखा होगा ना। तो फिर लड़की कहां से आई, वो भी 5 साल की। साहब मैं आपसे बोल रहा हूं ना, यही प्रिया है। आप अगर 4 डंडे मारोगे ना सब सच उगल देंगे। मुझे तो लगता है ना साहब उस बच्ची को सिखा रहे होंगे जिससे कि किसी को बेच सके। साहब आप बोलो, मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। ये मेरी बेटी है प्रीति, आप इससे ही पूछ लीजिए ना, ये तो इस औरत को जानती भी नहीं है। साहब बच्चों को फुसलाना कहाँ मुश्किल होता है, और आप देखिए ना, ये बिल्कुल मेरी प्रिया जैसी दिखती है, और वो आदमी क्यों झूठ बोलेगा साहब, ये मेरी बेटी प्रिया ही है। साहब मेरे पति को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया है उन्होंने, भला करने के चक्कर में फंस गए हैं हम। और आप चाहे तो मैं सारे सबूत ला के दे सकती हूँ, प्रीति का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी बचपन की फोटो, और आप स्कूल या पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हैं। प्रीति और प्रिया एक ही लड़की है या 2 अलग अलग लड़कियां? समझ में नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। सर पनवेल जाके इस रेखा और उसके पति की सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ। इस ओमकार की भी डिटेल निकालो, आस पड़ोस में पता करो। कोर्ट में पेश करने से पहले मुझे सबकी कुंडली इस टेबल पे चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो डीएनए टेस्ट भी कराओ इस प्रीति का। सर क्योंकि एक बात तो पक्की है, दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं, मिलकर बच्ची को बेचना चाहते होंगे, लेकिन अब धर लिए गए हैं तो खुद को बचाने के लिए सारा बिल एक दूसरे के नाम पे फाड़ रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा था और कौन किसे फंसा रहा था? क्या प्रीति जिसे रेखा अपनी बेटी बता रही थी असल में क्या वही प्रिया थी? झूठ के इस जाल को भेदने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। प्रीति का डीएनए टेस्ट किया गया। देखना यह था कि उसका डीएनए किससे मैच करता है, सूर्या और सुलेखा से जो उसे अपनी बेटी प्रिया समझ रहे थे, या रेखा और हेमंत से जो उसे अपनी बेटी प्रीति बता रहे थे। अरे उनको पकड़ो ना, मुझे क्यों यहाँ? ओमकार अपने बेगुनाह होने की दुहाई देता रहा, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। प्रिया को स्टेशन पर अकेला छोड़ देने वाले मुकेश और वारिस अब भी शक के दायरे में थे। दूसरी तरफ पुलिस ने रेखा और हेमंत सोलंकी के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। साथ ही ओमकार के घर के आसपास भी पूछताछ की। मैं रेखा और हेमंत भाई को कई सालों से जानती हूँ साहिब, 6 साल से पड़ोसी हैं हम लोग। ये प्रीति उन्हीं की बेटी है? हाँ साहिब, उन्हीं की बच्ची है। रेखा ने मेरे को सब बताया। आप जिस दिन की बात कर रहे हो ना, उस दिन प्रीति मेरे ही साथ थी। उन्हें किसी काम से बाहर जाना था, प्रीति की तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए उसे मेरे पास छोड़ गए थे। सीधे साधे लोग हैं साहिब, ये बच्ची उठाने जैसा पाप कभी नहीं करेंगे। ये ओमकार एक नंबर का बेवड़ा है साहिब, आजू बाजू वाले आस पड़ोस किसी से पटती नहीं उसकी, सबसे झगड़ा करता है। खाली नाम का सुतार है, काम वही चोरी चकारी जेब कतरी। मैं तो इतना भी सुना है साहब कि उसके ऊपर किसी के खून का इल्जाम भी है। क्या किसी बच्चे को अगवा कर सकता है? कभी ऐसा हुआ हो? पता नहीं साहब, पर ये सीधा काम कर ही नहीं सकता है। सर ये ओमकार हिस्ट्री शीटर है, ट्रेन में जेबें काटता फिरता है, यहाँ तक कि एक मर्डर केस भी चल रहा है इसके ऊपर। फिलहाल जमानत पे बाहर है, इसलिए स्टेशन पर घूमता रहता था। अब आ रहा है केस पटरी पर। ये रेखा और हेमंत, इनकी क्या रिपोर्ट है? ओमकार से बिल्कुल उलट, सब उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। पड़ोसी दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रीति उन्हीं की बेटी है। शातिर मुजरिम अक्सर आटे में नमक जितना झूठ बोलकर स्वार्थ की रोटी सेक लेता है, और सच बोलने वाला अक्सर भूखा सोता है, क्योंकि सच को अक्सर सबूतों की बैसाखी थाम कर चलना पड़ता है। सर ये मुकेश और वारिस का केस भी तो ऐसा ही है। हो सकता है उन्होंने डर के हमारे प्रिया को स्टेशन के बाहर ही छोड़ दिया। हाँ, फिलहाल उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस सबूत ना मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि प्रीति की डीएनए रिपोर्ट हमारा पहला ठोस सबूत होगा, और इस केस पर जमी धूल को एक ही झटके में साफ कर देगा। मम्मा,
वो लोग प्रीति को नहीं ले जाएंगे ना? नहीं बेटा, प्रीति कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। डीएनए पीएनए चाहे जो कुछ भी कहे, मेरी बेटी है वो, मैंने उसे जन्म दिया है। जान दे दूंगी अगर कोई उसे लेकर गया तो। देखो 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। जो सच है ना वो सामने आकर रहेगा, देखना। वो प्रिया ही है, हमारी बेटी है वो। फिर वो लोग क्यों उसे अपनी बेटी कह रहे हैं? अगर वो हमारी प्रिया है तो टेस्ट के बाद ये साबित हो जाएगा। किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैं पहचानती हूँ, वो मेरी बेटी है, वो हमारी प्रिया ही है। ये मुकेश, वारिस, ये पूरा परिवार सब झूठ बोल रहे हैं। सबने मिलकर हमसे हमारी बच्ची छीन ली थी, लेकिन भगवान ने हमारी प्रिया में वापस लौटा दिया। देखना प्रिया एक दिन हमारे पास होगी, बहुत जल्द हमारे पास होगी, देखना। डीएनए की रिपोर्ट आई और यह बात आईने की तरह साफ हो गई कि प्रीति आखिर किसकी बेटी थी, रेखा और हेमंत की, जैसा कि वो बार बार कह रहे थे, या फिर प्रीति ही असल में प्रिया थी जिसका दावा ओमकार कर रहा था और जिसे सुलेखा और सूर्या भी मानने लगे थे। हेमंत और रेखा सही कह रहे थे। ये प्रीति प्रिया नहीं बल्कि उनकी बेटी प्रीति ही है। सर, इस ओमकार ने हमें बहुत घुमा लिया। पूरी कोशिश की अपना गुनाह एक मासूम परिवार के सर मढ़ने की। अब इसे सीधा करने का टाइम आ गया है। नहीं, ये मेरी प्रिया है, ये प्रिया है। मैं आपकी बच्ची से मिली थी, उसे गोद में भी लिया था। बहुत प्यारी बच्ची थी। समझ सकती हूँ मैं, बच्चा जब माँ की नजर से एक पल के लिए भी ओझल हो जाए तो माँ को कितनी तकलीफ होती। और आप तो पिछले 1 साल से इससे गुजर रहे हो। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी। और बेन, सच बात तो यही है कि ये आपकी प्रिया नहीं, मेरी बेटी प्रीति है। साहब उस आदमी ने बहुत गंदा खेल खेला, अपने आप को बचाने के लिए हमें फंसाया। साहब, अगर ये मेरी बेटी नहीं तो फिर कहां है मेरी प्रिया? क्या हुआ है उसके साथ? 1 साल से आप लोग क्यों नहीं ढूंढ पाए उसे? और कब तक इंतजार करना पड़ेगा हमें? बस अब और नहीं, अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साहब वो औरत और आदमी ठीक लोग नहीं है साहब। कोई बहुत बड़ा प्लान है साहब उनका। बहुत घुमा लिया तूने, अब तुझे हम घुमाएंगे। अब तू सच बोलने के लिए तड़पेगा, लेकिन मुझे तेरा सच नहीं सुनना। अब मुझे सुननी है तेरी चीख, तेरा दर्द, तेरा रोना। मैंने कहा था ना, अब मुझे तुम्हारा सच नहीं सुनना। अब मुझे सुनना है तेरा रोना, तेरा गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाओ और गिड़गिड़ाओ। अब बोलेगा सच? हाँ साहब, सिर्फ सच बोलूंगा साहब, सिर्फ सच बोलूंगा।
याद रखना, अब अगर और घुमाने की कोशिश की तो ये दोनों घुमा घुमा के ऐसे डंडे बरसाएंगे कि दोबारा अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लायक नहीं रहेगा। बोल, प्रिया कहाँ है? सब मैंने आपसे आधा सच बोला था साहब। मैंने उस परिवार को बच्ची दी थी। मैं उस हवालदार से भी मिला था साहब। साहब स्टेशन पर एक बच्ची मिली है, अकेली है, खो गई है। आप कुछ कीजिए ना साहब। हवालदार ने मुझसे कहा कि बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके जाना। वहां से मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आया और उस परिवार से बच्चे ले लिए साहब। ये बात मैंने आपसे छुपाई साहब। लीजिए संभाल ठीक है। तो 26 मई के बाद तू रेखा सोलंकी को पहली बार तब मिला जब तू हमारे साथ वहां गया था। यही तो है वो औरत रेखा। तो रेखा सोलंकी का नाम तुम्हें कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि वो कहाँ रहती है? सब ये बात सच है कि मैंने पनवेल में उस औरत को देखा था, लेकिन ये बात झूठ है कि मैंने उससे बात की थी साहब। दरअसल वहां के एक दुकानदार से मैंने उस औरत के बारे में जाना था साहब। प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? मार दिया मैंने उसे, मार दिया सर, मार दिया। प्रिया मर चुकी थी, लेकिन मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था वो सब कुछ जो प्रिया ने मरने से पहले सहा था। 4 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत बरती गई थी वो किसी भी इंसान के दिल को दहला देने वाली थी। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जो 2 लोगों के बुलाने पर उनके साथ चली गई। वो जानती थी उन्हें, जो अपनी मस्ती में चॉकलेट खा रही थी और अनजाने में उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ी और रात को चुपचाप उनकी खोली में ही सो गई। और फिर उन दोनों ने डर के मारे उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़ दिया। मेरा इरादा मदद का था साहब। मैं उस बच्ची को पुलिस के पास से लेके जाना चाहता था, लेकिन क्या? लेकिन मेरी नीयत फिसल गई साहब उस पर। गलत चला गया साहब, दिमाग गलत चल गया साहब, माफ करो साहब। होश ही नहीं रहा साहब, गलत कर दिया साहब, खराब कर दिया बच्ची को मैंने, खराब कर दिया साहब। बच्ची की लाश का क्या कहता हूं? तेरा रोना इतनी आसानी से बंद नहीं होने दूंगा। यही उसका बयान है और मुझे बेहद अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस बार उसका बयान झूठा नहीं। I'm really sorry। हमारी एक सर्च टीम 3 दिन से प्रिया की तलाश में लगी है। तलाश अभी भी जारी है, पर आप समझ सकते हैं कि इस हादसे को पूरा 1 साल हो गया है। एक बरसात भी गुजर चुकी है, तो प्रिया की बॉडी मिलने के चांसेस ना के बराबर है।
क्या बात है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? पुलिस से पता चला कि ओंकार ही गुनहगार था। मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। खैर, बच्ची कहाँ है अब? बहुत गंदे दिमाग का आदमी था वो। गलत काम किया उसने बच्ची के साथ, और फिर सुना कि बच्ची को मार के उसने नदी में फेंक दिया। हे भगवान, कोई इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा? पता नहीं उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ओमकार को आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए, 363 के तहत अपहरण के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। मुकेश और वारिस को क्लीन चिट दे दी गई है और रेखा और हेमंत सोलंकी अब इस केस में गवाह बनाए गए हैं। सूर्य और सुलेखा शायद इस गम से कभी उभर नहीं पाएंगे, लेकिन उन दोनों ने ठान लिया है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले इंसान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे और वो जी जान से इस केस को लड़ रहे हैं। काश मुकेश और वारिस जब उस दिन प्रिया को वापस छोड़ने जा रहे थे तब वो घबरा कर पीछे ना हट गए होते। उन्हें इस बात का डर था कि शायद लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे और उन पर हमला कर देंगे। काश मुकेश और वारिस ने प्रिया को स्टेशन पर छोड़ देने की बजाय वहीं उसी चौल में छोड़ दिया होता तो शायद प्रिया अपने माता पिता से मिल पाती। काश ऐसा हुआ होता। काश रेखा और हेमंत ने बच्ची को फिर से ओमकार को सौंपते वक्त इस बात को सुनिश्चित किया होता कि बच्ची पुलिस स्टेशन तक पहुंचे, पर यह शायद नामुमकिन था क्योंकि रेखा और हेमंत के पास ओमकार के इरादों पर शक करने का कोई कारण ही नहीं था। यह वारदात जितनी दुखद और शर्मनाक है उतनी ही घिनौनी और अमानवीय भी है। हमें अक्सर ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां प्रिया की उम्र के बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत और अमानुषता बरती जाती है, क्योंकि सच तो यह है कि ओमकार जैसे विकृत दिमाग के लोग हमारे समाज के हर तबके में मौजूद हैं। दिल को दहला देने वाली ऐसी सच्चाइयों को ना दिखाना, इनसे मुंह फेर लेना, ये कभी भी इस समस्या का हल नहीं हो सकता। समाज की इस भयानक हकीकत के बारे में जानना, उसके बारे में जागृति फैलाना, ये बेहद जरूरी है। तभी तो हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।